हेलो गाइस, वेलकम टू वाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विड एंगल्स सच दैट कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो सबसे पहले हम लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्विड एंगल। इक्विड एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से कम होता है। तो ये 90 डिग्री होगा, इसको हम रखेंगे सी। तो ए और बी जो दिया हुआ है 90 डिग्री से कम, तो ए इस पॉइंट में ए रखेंगे तो उस पॉइंट में बी रखेंगे। ठीक है। तो अब हम देखेंगे गिवन है कॉस ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। तो कॉस ऑफ ए का रेशियो क्या लिख सकते हैं हम? ए एंगल के हिसाब से कॉस ऑफ ए के लिए नीचे जाएगा हाइपोटेनस और ऊपर जाएगा बेस। इस कॉस ऑफ ए एंगल के लिए हम हाइपोटेनस क्या है? राइट एंगल के ऑपोजिट वाला लाइन हाइपोटेनस, इसका मतलब ए बी हो गया हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी ए बी आएगा। बी एंगल के हिसाब से भी हाइपोटेनस जो है ये वाला ही है, ए बी एंगल ही है। ठीक है। तो ए एंगल के हिसाब से ऊपर जाएगा बेस। बेस क्या होगा? ए एंगल के हिसाब से ये वाला जो लाइन है ये गया बेस, ए सी। तो अब बी एंगल के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से बेस जाएगा ये वाला बी सी। तो यहाँ पे हम ए बी कैंसिल करके लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से हमें क्या मिला है? ए सी इज इक्वल टू बी सी। एक थ्योरम है, इन ए ट्रायंगल ऑपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे देख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो ए सी का ऑपोजिट वाला एंगल बी है, इसका ऑपोजिट वाला एंगल बी है। तो ए सी के लिए हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू बी सी का ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? ए है। तो बी सी के लिए हम लिख सकते हैं एंगल ए। तो यहाँ से हमें मिल गया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिया हुआ है इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवेलुएट एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे लेट ट्रायंगल ए बी सी, लेट ए बी सी इज ए right angle triangle and angle A is equal to theta, angle B is equal to 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो यहाँ पे cot थीटा को हम लिख सकते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल थीटा के हिसाब से बेस क्या है? ए बी है, तो ए बी ऊपर लिखेंगे। और एंगल थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर वाला लाइन जो अपोजिट साइड में होता है बी सी, 7/8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए बी बाई बी सी इक्वल टू 7:8 रेशियो में दिया हुआ है। अब हमें अब फाइंड करना होगा ए बी का एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता कि 7 ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे ए बी इज इक्वल टू 7 के एंड बी सी इज इक्वल टू 8 के। ए बी का वैल्यू यहाँ पे 7 के एंड बी सी का वैल्यू 8 के। अब ए सी का वैल्यू हमें निकालना है
for the theorem of right angle triangle, फॉर द थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 के होल स्क्वायर प्लस 8 के होल स्क्वायर। पाइथागोरस के थ्योरम के अनुसार है ये। तो यहाँ से हम AC का वैल्यू निकाल लेंगे 49 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। अब यहाँ से AC का वैल्यू निकालेंगे। AC इज इक्वल टू √113 के स्क्वायर। √113 के जाएगा बाहर। यहाँ से हम AC का वैल्यू निकाल लिया है 113 के। तो अब हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा के लिए ऊपर क्या जाएगा, परपेंडिकुलर वाला लाइन, तो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर 8 के, और हाइपोटेनस क्या है √113 के, तो इसका रेशियो निकलेगा 8/√113। सेम कॉस थीटा के लिए हाइपोटेनस है 113 के और ऊपर जाएगा बेस, तो थीटा के हिसाब से बेस क्या है AB का वैल्यू 7 के कैंसिल जाने से 7/√113। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये याद रखना है, साइन थीटा का वैल्यू ये है, कॉस थीटा का वैल्यू ये है, ठीक है। अब हम यहाँ से एक नंबर को सॉल्व करेंगे। एक नंबर पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम 1 को ए मान ले और साइन को B मान ले तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, A प्लस B इंटू A माइनस B। अगर 1 को हम A मान ले और साइन को हम B मान ले तो ऊपर जाएगा A प्लस B एंड A माइनस B इंटू है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के हिसाब से लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी सेम ही है, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा है। यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर। यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर का वैल्यू बिठा देंगे। तो कॉस के वैल्यू क्या निकाला था, 1/7/√113 कॉस स्क्वायर है, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और साइन स्क्वायर के लिए 8/√113 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर करने से 49 और ये रूट का स्क्वायर करने से रूट कैंसिल हो जाएगा, 113 रह जाएगा। और यह नीचे 8 स्क्वायर करने से 64 और 1133 रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी नीचे 113 है
और यहाँ पे भी नीचे 113 है, तो 113 और 113 कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 49/64। तो इसका वैल्यू, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू हमने निकाला है 49/64। ठीक, अब आते हैं कॉट स्क्वायर थीटा पे। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने सॉल्व किया है। कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू भी हमें सेम मिल गया है 49/64। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।